छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक कॉलेज बिना बिल्डिंग के चल रहा है। बच्चों को स्कूल के 2 कमरों में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जहां ना तो सुविधाएं हैं और ना ही कोई संसाधन, जबकि कॉलेज को खुले हुए 7 साल बीत चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स की परेशानी को दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। संसाधन कैसे बढ़े नॉलेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने मैन पाट यानी छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पाट हिल स्टेशन में कॉलेज शुरू किया। आज तक बिल्डिंग नहीं बन पाई है और स्कूल में कॉलेज चल रहा है। आपको एक कमरा दिखाऊंगा। ये कमरा है, मैं बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे कॉलेज के जो लेक्चरर हैं वो बैठे हुए हैं, कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, इसी कमरे के बाजू में ये स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। अब स्कूल के बच्चे कहाँ बैठे हैं? तस्वीर में देखिए, क्लास चल रहा है इनका। एक गोदाम में बैठे हैं, एक गोदाम भी है, क्लासरूम भी है, सब कुछ देखेंगे। ऐसी तस्वीर छत्तीसगढ़ के मैन पाट के शिमला में एजुकेशन की है। जी हाँ, ये अंबिकापुर के मैन पाट का स्कूल ही है, लेकिन इसके अंदर की कॉलेज भी आपको नजर आ जाएगा। ये 2 कमरे की कॉलेज है। 7 साल पहले यहाँ कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। कॉलेज शुरू भी कर दिया, लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बन पाई और नतीजा यही है कि बच्चे स्कूल के ही 2 कमरों में बैठकर पढ़ते हैं। एक कमरे में प्रोफेसर और लेक्चरर और दूसरे कमरे में स्टूडेंट्स। हकीकत हम आपको दिखाएंगे इसलिए क्योंकि एजुकेशन का सवाल है, मैन पाट के युवाओं का सवाल है, युवाओं यानी मैन पाट के भविष्य का सवाल है। देखिए यहाँ पे लिखा है 12वीं बायो, ये 12वीं बायो का क्लासरूम है। इससे पहले जब ये बच्चे नहीं पहुंचे थे तब यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब स्कूल के बच्चे आ जाते हैं तो कॉलेज के बच्चों को बाहर, देखिए इधर दिखाइए, इस मैदान में भी बैठना पड़ता है। कई बार बच्चों ने मैदान में बैठकर भी अपनी पढ़ाई की है। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन, उच्च शिक्षा की हालत छत्तीसगढ़ के मैन पाट में कैसी है। प्राइमरी एजुकेशन की हालत कैसी है वो तो आप जानते हैं, प्राइमरी एजुकेशन की हालत। लेकिन उच्च शिक्षा की हालत ऐसी है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर काफ़ी शर्मिंदा करने वाली है। शर्मिंदा उन्हें करने वाली है जो मैन पाट में कार्निवाल आयोजित करते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाते हैं करोड़ों का, लेकिन एक बिल्डिंग नहीं बना पाते। बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं वो गोदाम की तरह ही नजर आता है। पीछे कबाड़ है और आगे बच्चे बैठे हैं। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, स्कूल में ही 2 शिफ्ट में हो रही है पढ़ाई। सुबह 7:30 से 12 बजे तक कॉलेज, 12 बजे के बाद स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं, कभी कभी बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है। बच्चों को अभी स्कूल की ही फीलिंग आती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ वो भवन नहीं है। भवन होता तो अच्छे से पढ़ाई होता। आधा टाइम में पूरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से हम लोग का आधा पढ़ाई होता है। परेशानी देखिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्कूल वाले भी आ जाते हैं, हम लोग भी पहुँचते हैं, हम लोग का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाता है। ये भवन रहता तो हम लोग का अच्छे से पढ़ाई होता, हम लोग कुछ कार्यक्रम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही बहुत परेशानी है हम लोग को। मतलब हम लोग का भवन जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट नवीन कॉलेज कमलेश्वरपुर में पढ़ते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पढ़ाई करने में भी आधा टाइम बस कॉलेज लग पाता है, तो हम लोग को इसमें थोड़ा पढ़ाई करने में दिक्कत जा रहा है। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा कॉलेज, हम लोग का बिल्डिंग बन जाए। का हुआ है और कॉलेज की राशि तो आ गई है, लगभग 4,64,00,000 का आ गया है। और पीडब्ल्यूडी जो निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी वाले उसको पूरा ब्यौरा बना के भेजे हैं। अभी वित्त विभाग में अटका हुआ है। वहाँ से जैसे ही आदेश आ जाते हैं वैसे ही भवन शुरू हो जाएगा। युवा कॉलेज के बिल्डिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के लिए न तो समय मिल पाता है और न ही संसाधन।
असुविधाओं के बीच पढ़ना आसान नहीं होता और न ही पढ़ाई के अलावा कोई अन्य एक्टिविटी यहाँ हो पाती है। अब सवाल यही है कि आखिर घोषणा के 7 साल बाद भी बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई, जबकि बिल्डिंग पहली प्राथमिकता होती है। रिपोर्ट को देखने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि 7 साल बाद भी आखिर मैनपाट में कॉलेज इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके लिए बजट ही नहीं मिल रहा है। प्राक्कलन बनाकर अधिकारियों के द्वारा सरकार को भेजा जा रहा है, लेकिन स्वीकृति ही नहीं मिल पा रही है। उम्मीद है इस रिपोर्ट को देखने के बाद जिम्मेदारों की नींद खुलेगी और मैनपाट के भविष्य के लिए काम करेंगे, यानी कॉलेज का निर्माण के लिए काम करेंगे और मैनपाट के जो युवा हैं उन्हें भी एक अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। मगर अब सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ कॉलेज खोल देने से ही बच्चों की पढ़ाई होगी? 7 साल बाद भी बिल्डिंग न बन पाना बताता है कि सिस्टम इस मामले में कितना लापरवाह है, जिसे छात्रों की भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है।